मुझाई चली जारी और मेरे सैया को घेर के बांधी तू जल्दी लारी। ए भैया बांदी को पास में बुला लिया, बैठा लिया। बांदी हाथ जोड़ करके मैया ने जवाब दिया, मेरे पिया को बुला के लाओ। आज बांदी जैसे ही चली है ऐलानी, जैसे ही मैया सुनीति ने जैसे ही अपने हृदय सम्राट अपने पिया को बुलाया और जैसे ही पास में बैठाया, महाराज तानपात ने जवाब दिया, मुझे क्यों बुलाया है, मुझे बताओ। तो मैया सुनीति जो रहे पैरों को दबाने लगी। माँ मैया पैरों को जब दबाने लगी है तो देखो दुख भरे शब्द कहे मैया, पिया मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये है, क्या करें। जवाब दिया, पागल हो, सुख देना और देकर के छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है। जवाब दिया, मुझे बहुत बड़ा दुख है। जवाब दो, रानी तुम्हें नहीं मालूम, मैंने देखा है दुनिया में सब दुखी है, सुखी तो कोई नजर आता ही नहीं है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। किसी के पुत्र नहीं है वो इसलिए दुखी है और किसी के पुत्र हैं वो इसलिए दुखी है। कहते हैं, कवि ने लिखा है, कर दीन कहे और धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी।
अब इंद्र कहें विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहें सुखी त्रिपुरारी। अब दास न दास हाँ तुलसी कहें बिन भजन बिना सब जीव दुखा। तुलसीदास ने यहां तक लिखा है, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान का चिंतन नहीं करता, वो सुख से बहुत दूर है। जवाब दिया भैया सुनीति ने पिया, मुझे बहुत बड़ी चिंता है, केवल मेरे पुत्र हो जाए। जवाब दिया तुम्हें एक बात नहीं मालूम क्या? मेरी बात सुनो। बोले हे महाराज कि ये चिंता और बड़ी चिता से है, और नर को निर्जीव बनाती है। परीक्षित महाराज उत्तानपाद ने अपनी पत्नी को समझाया, चिंता और चिता में अंतर कितना है? केवल एक बिंदी का अंतर है। बिंदी लगा दो तो चिंता हो गई, और बिंदी को हटा दिया तो चिता हो गई। ए भैया मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है।